नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एके न्यूज। राजस्थान की ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। चलिए बात करते हैं पहली खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली में उन्होंने संसद भवन में जाकर नरेंद्र मोदी से भेंट की और उन्होंने राजस्थान की ओर से मां दुर्गा की एक फोटो भेंट की। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की शर्तों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसका असर उन बसों पर होगा जो एक राज्य से रजिस्ट्रेशन कराकर दूसरे राज्य में चल रही है। राजस्थान में चलने वाली 8000 से ज्यादा बसें इस बदलाव से प्रभावित होगी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन का बजट बढ़ा दिया है। अब आयोजक स्कूलों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान युद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शुरू हो गए, जिसमें 3 प्रमुख उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 440 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। सरकार ने मामले को गंभीर लेते हुए कहा है कि दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि व्हाट्सएप पर भेजा गया नोटिस सीआरपीसी की धारा 41A के तहत वैध नहीं माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि केवल व्हाट्सएप के आधार पर गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने 28 से 31 मार्च के दौरान एक नए पश्चिमी विक्षोभ तेज हवा शुरू होने की संभावना जताई है। इसमें अजमेर, सीकर सहित कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। 26 से 27 मार्च तक कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य में नए शैक्षिक सत्र की तैयारियां शुरू कर ली गई है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। कक्षा 1, 4, 6, 7, 9 और 11 के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार जारी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एलपीजी गैस बुकिंग में कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा किसी और नंबर से बुकिंग करने पर आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े और बुकिंग के दुरुपयोग पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर सहित कई प्रमुख शहरों और राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इससे वाहन चालकों को सस्ती और सुविधाजनक चार्जिंग मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब विद्यार्थी 3 विषयों की रीचेकिंग करा सकते हैं। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का रिजल्ट जारी किया है। अब छात्र 31 मार्च तक रीचेकिंग का आवेदन कर सकते हैं और लेट हुए विद्यार्थी 3 अप्रैल तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। इस बार शिक्षा बोर्ड ने अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की रीचेकिंग का भी ऑप्शन दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल की पहली चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल को अमेरिकी बिजनेसमैन जो कि एक भारतीय है, काल सोमानी ने खरीद लिया है। उनकी टीम ने 15,289 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई और राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी न्यूज। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली न्यूज में।